ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल गौरी शंकर दरबार में स्वागत है। दोस्तों हम किसी देवी देवता की पूजा पाठ नित्य मंत्र जाप करते हैं। पूजा पाठ करते करते हमें उस देवता की कृपा प्राप्त होने लग जाती है और जैसे ही वो देवता हम पर खुश होते हैं, हमें वो अपने गण या दूत, कोई गण कह देता है दोस्तों, कोई दूत कह देता है। हम दोनों का नाम लेके चलेंगे। जैसे ही वो देवता आप पे खुश होता है तो आपको गण या दूत प्रदान कर देते हैं। बहुत से लोगों को तो आभास ही नहीं होता कि हमारे पास कोई देवीय शक्ति हमारे साथ चल रही है। उनको किसी प्रकार कोई आभास नहीं होता। उनको पता ही नहीं लगता कि किसी देवी देवता का हमारे पास दूत या गण है। चलो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी देवी या देवता के जब हमें गण या दूत प्राप्त होते हैं तो हमारे साथ क्या घटित होता है। दोस्तों, कई बार आप देखते हैं कहीं भी दुर्घटना या कोई भी मिसहैपनिंग होनी होती है तो वहाँ आप देखते हैं तो आपको पहले ही आभास हो जाता है कि वहाँ पर ऐसा होगा, और कुछ समय बाद आप देखते हैं तो वैसा ही हो जाता है। आप सोचते हो ये तो मैंने सोचा था और ये हो कैसे गया, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे मैं रोड के ऊपर जा रहा था, मैं साइकिल पे था, छोटा था काफ़ी, मेरी एज होगी 15 से 16 साल का था मैं। तो जैसे एक साइकिल वाला जा रहा था, मुझे बाहर अंदर से आभास हो रहा था कि ये आगे जाके ना ब्रेकर था एक, वहाँ गिरेगा और गिरने के बाद इसका जो पैडल है साइकिल का वो इसके पैर में लगेगा। तो दोस्तों मैं जैसे ही उसको देखता रहा, मेरे अंदर भाव तो आए हुए थे, मैं जैसे उसको देखता रहा, देखते देखते जैसे ही ब्रेकर आया, ब्रेकर से वो गिर गया। गिरते ही उसके पैर में बहुत भयंकर चोट लग गई। जैसे दोस्तों आप किसी के घर पे गए हो और वहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी का वास है, किसी नकारात्मक ऊर्जा का वहाँ पर वास है, तो आपको आभास होने लग जाएगा, आपको संकेत आने लग जाएंगे कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ से हमें चल लेना चाहिए। आपको वहाँ बैठने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, अनुकूलता की स्थिति आपको उत्पन्न हो जाएगी। आप वहाँ से जाने के लिए आपको बार बार बेचैनी होगी, उच्चाटन सा हो जाएगा कि यहाँ से निकल ले। दोस्तों क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आया और वो आपका कोई जानकार है, वो भूत प्रेत बाधा से ग्रसित है, आपको उसके बारे में अंदर से भाव आने लग जाएंगे, मन ही मन एक संकेत आने लग जाएंगे कि इसको, ये बंदा दुखी है, इसको कोई भूत प्रेत बाधा की समस्या है। आपको उसको संकेत आने लग जाएंगे कि ये परेशान है, दुखी है। और दोस्तों आप उसको कुछ उसके बारे में बताने लग जाते हो और बताते हो तो वो बातें सत्य होने लग जाती है। आप खुद एक अचंभे में हो जाते हो कि मैंने जो बोला वो सत्य हो गया। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़े संकेत होते हैं और आपको अंदर से बार बार में संकेत आएंगे, आभास होगा आपको कि इसको मैं झाड़ा लगा दूं, या इसको मैं इसके लिए कोई गंडा बना दूं, या इसको कोई भी जल लेके उसमें मंत्र जप के, जो भी आप मंत्र जपते हो उसको मैं फूंक मार के इसको पिला दूं। ऐसा आपके साथ होगा, आपको आभास होगा, अंदर से भाव आएंगे कि आप ऐसा कर लो। दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ होता था मैं बताता हूँ अपनी, कि जैसे मेरे घर में कोई मेरे रिलेशन में थे, जानकार थे, तो वो मेरे घर में आए और उनको बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी। वैसे वो बोल रहे थे कि मैं काफ़ी जगह भटक रहा हूँ, पता नहीं मेरे को क्या हो गया, आराम ही नहीं हो रहा, घर में क्लेश रहता है और सभी बीमार पड़े रहते हैं। तो जैसे उस व्यक्ति ने जैसे मेरी आंखों में देखा, आंखों में देखते ही वो चीज़ उसके ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वो मतलब उसको शरीर हिलने लग गया, उसको जमाई आने लगी, उसको मतलब वो एकदम उसका अपने आप से बाहर हो गया वो, और उसकी बॉडी पे मतलब पहरा आ गया। मेरे को अंदर से भाव आने लगे कि इसको इसको अंदर ले जा, उसको पानी पिला, इसको मंत्र पढ़ के।
तो दोस्तों जैसे ही मैं अंदर ले गया, उस जहाँ मैं पूजा पाठ करता था वहाँ उस कमरे में मैंने उसको बिठाया। बिठाने के बाद मैंने उसको जल में मंत्र पढ़ के मैंने 11 बार फूंक मारी। फूंक मारने के बाद मैंने उसको पिलाया। वो तुरंत ही उसको आराम हो गया। तुरंत उसको आराम हो गया और आराम होते ही वो ठीक हो गया। और फिर दोस्तों उसको कभी भी ऐसी समस्या नहीं हुआ। वो 2 दिन के बाद भी मेरे घर पे आया और बोला मेरा शरीर पूरी तरीके से हल्का हो गया है। उस समय भी मैं सोचता रहा कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ भी कोई दैवीय शक्ति है या उस परमात्मा का कोई गण या दूत उन्होंने मेरे को प्रदान किया है। मुझे पता ही नहीं था दोस्तों। क्या होता था कि जैसे मैं किसी के बारे में कुछ बताता था तो मेरे को डर लगता था, अंदर से एक डर पैदा होता था कि मैं इसको कुछ बता रहा हूँ कभी झूठ ना निकल जाए, कभी ऐसा ना लगे कभी ये कहे कि अरे यार झूठ बोल रहा है, तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। पर दोस्तों जब मैं बोलता था तो मुझे नहीं पता मेरे अंदर से कहाँ से आभास होता था, कहाँ से संकेत आते थे और मैं बोलता जाता था और वो सत्य होता था। एक एक बात सत्य होती थी। तो ऐसे ऐसे मेरा मनोबल बढ़ गया। ऐसे ही आपका मनोबल बढ़ जाता है और आप कोई भी भूत प्रेत या किसी प्रकार की भी कोई भी बाधा से या कोई भी चौराहे की चीज़ लग जाती है, उसको आप झाड़ा देते हो तो उसको आराम तुरंत की तुरंत लग जाता है। उसको प्रभाव तुरंत की तुरंत हो जाता है। दोस्तों ऐसे करते करते आपका मनोबल बढ़ जाता है और आपका विश्वास पूर्णता बढ़ जाता है। और जैसे ही आप किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है और वो परेशान हो रहा है या उसने आपको फ़ोन करके बोल दिया कि मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, आप जब भी पूजा पाठ करो या कैसे भी आप अपने इष्ट को प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु उसको उस बंदे को फलाना फलाना बंदा, उसके पिता का नाम ये है, उसको ये समस्या है, उसकी समस्या को ठीक हो जाए और वो स्वस्थ हो जाए, तो आप देखेंगे कि आपने वहाँ बैठ के प्रार्थना की और उनको आराम लगने लग जाता है। तो दोस्तों ऐसा होता है और लोग धीरे धीरे आपको भगत के नाम से जानने लगते हैं, क्योंकि आपको अपने आप ही अंदर से भाव आने लग जाते हैं मुझे उसके लिए ये करना चाहिए, मुझे उसके लिए ऐसे मंत्र जपना चाहिए, मुझे उसके लिए ऐसे ताबीज़ बनाना चाहिए, ऐसे गंडा बनाना चाहिए, ऐसा जल फूंक के उसको फूंक मारनी है, उसको पानी पिलाना है। वो सब आपको अंदर से भाव आने लग जाते हैं, आपको आभास होने लग जाता है। दोस्तों जैसे मैं था, मुझे क्या होता था कि मैं जाप करता था तो मुझे संकेत आते थे, पूजा पाठ करते करते संकेत आते थे कि आपको ऐसे उस कुल देवी की, उस कुल देवता की ऐसे पूजा करनी चाहिए, ऐसे हवन करना चाहिए, ऐसे बैठ के जाप करना चाहिए। ये मेरे को संकेत आते थे कि इतने घंटे बैठ के ऐसे जाप कर, इस विधि से कर। तो ये मेरे को संकेत आते थे और मैं करता जाता था, तो मुझे चमत्कार देखने को मिलते थे और मेरी लगन उसमें लग गई थी। जैसे ही मेरे घर में कोई भी किसी प्रकार की नकारात्मकता मेरे घर में आती या कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे घर में आती है, कोई कर देता, जैसे कोई तंत्र क्रिया कर देता, तो मुझे सबसे पहले मुझे आभास हो जाता था कि मेरे घर में किसी द्वारा क्रिया की गई है। ऐसे ही दोस्तों आपको भी आभास होने लग जाता है और जैसे जैसे आप लोगों के काम करने लग जाते हो, लोग आपको भगत के नाम से जानने लग जाते हैं, लोग आपको भगत कह के पुकारने लग जाते हैं। आपको अपने ऊपर पूर्णतः विश्वास हो जाता है कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ। आपको पूर्णतः ये लग जाता है कि मेरे ऊपर जो भी आपके इष्ट है, जैसे आपके इष्ट महादेव हैं या आपके इष्ट माता दुर्गा आदि शक्ति है, दुर्गा है, तो आपको आभास हो जाता है कि मेरे साथ माँ दुर्गा है, मेरे साथ माँ दुर्गा खड़ी है, वो मेरी रक्षा करती है, वो मेरी सहायता करती है और वही भला कर रही है लोगों का। आपको पूर्णतः विश्वास हो जाता है अपने इष्ट के प्रति और आपको पूर्णतः दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मेरे साथ मेरे देव, मेरे इष्ट, मेरी माँ मेरे साथ है। दोस्तों ऐसे करते करते आपको संकेत आने लग जाते हैं कि भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति को आप कैसे झाड़ा लगाएंगे, कैसे उसको पानी पिलाएंगे, कैसे पढ़ के, किस मंत्र का पढ़ के आप उसको पानी पिलाएंगे। ये सब संकेत आपको आने लग जाते हैं दोस्तों ये सब सभी के साथ नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जो कई कई सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, पर
उनके साथ ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता। ये सब उन्हीं के साथ होता है जो अपने इष्ट पर पूरा पूरा विश्वास करते हैं, संपूर्ण रूप से अपने आप को निछावर कर देते हैं अपने इष्ट के प्रति। उन्हीं के साथ ऐसा होता है जो अपने मंत्र जप पे पूरा विश्वास रखते हैं, जिसके भाव सच्चे होते हैं। जब आप ऐसे कार्य करते रहते हो और लोगों को आराम लगने लग जाता है तो लोग आपको भगत जी या बाबा जी कहकर भी संबोधित करने लग जाते हैं और भगत के नाम से ही जानने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करना, और यह सब मैं अपने एक अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आप सब्सक्राइब करना दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाता। सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही अपने अनुभव लाते रहेंगे, आपके समक्ष रखते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर